Assalamu alaikum. Today we are going to study a graph topic that is minimum spanning trees. पहले हम देखेंगे कि minimum spanning trees होते क्या हैं, फिर हम minimum spanning tree construct करने के लिए एक algorithm पढ़ेंगे which is called Prim's algorithm. So सबसे पहले हम एक definition देख लेते हैं subgraph की. A subgraph of an undirected graph G is a spanning tree of G if it is a tree and contains every vertex of G. यानी इसके अंदर दो conditions हैं. एक तो ये कि it is a tree, ठीक है, और second है कि it contains every vertex of G. So consider this example. This is your original graph, ठीक है, इसको आप G कह सकते हैं. इसमें vertices आपके पास 5 हैं और आपके पास इसमें edges भी 5 हैं. तो आपने अब इसका स्पैनिंग ट्री बनाना है, ठीक है. स्पैनिंग ट्री T इज अ सब ग्राफ ऑफ दिस ओरिजिनल ग्राफ G, ठीक है. और एक तो ये कि इट इज अ ट्री, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि इट शुड कंटेन एवरी वर्टेक्स ऑफ G. सो स्पैनिंग ट्री 1, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज वन पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ऑफ G. इसके अलावा आपके पास ये एक स्पैनिंग ट्री ये भी हो सकता है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ ट्री and it also contains every vertex of G. Then you can have this spanning tree as well. So given this original graph, you have many spanning trees for one graph. So we have a fact that every connected graph has a spanning tree. So अगर आपके पास एक given input में graph है, अगर वो graph connected है तो उसका कोई ना कोई spanning tree होगा आपके पास हमेशा. और इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन है कि स्पैनिंग ट्री हैज एग्जैक्टली n-1 edges because it is a tree so it cannot contain cycles. So इसके अंदर एग्जैक्टली n-1 edges होंगे. अगर आप कोई भी और एज इसके अंदर डालेंगे तो वहां पे साइकिल क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप n-1 से एक लेस एज रखेंगे तो ये जो आपका ट्री है ये कनेक्टेड नहीं रहेगा. So these were two observations. Then we have definition of a weighted graph. A weighted graph is a graph in which each edge has a weight. ठीक है, it could denote length in case of road network, ठीक है, time in case of flights network, और strength etc. So आपके पास ये एक एग्जांपल है. दिस इज अ वेटेड ग्राफ. इसके अंदर आपके पास 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है, और 5 ही एजेस हैं, और हर एज का आपके पास एक वेट गिवन है. अब इसका आप अगेन यू कैन कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री की आपको डेफिनेशन पता है कि इट इज अ ट्री. पहली बात तो ये है, यानी इसमें साइकिल नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि इट कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ ओरिजिनल ग्राफ G. और अभी हमने पिछली स्लाइड पे एक फैक्ट देखा है कि इट हैज n-1 नंबर ऑफ एजेस. सो दिस इज वन पॉसिबल स्पैनिंग ट्री, और इसके अंदर आपके पास 4 एजेस हैं. ओरिजिनल आपके पास 5 एजेस थे. सो इट हैज आपके पास वर्टिसेस कितने हैं टोटल? 5 हैं, ठीक है. तो इफ n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस then spanning tree has n-1 edges. And then this is another possible spanning tree, ठीक है. और ये आपके पास तीसरा स्पैनिंग ट्री है. अब चूंकि आपके पास एजेस के वेट्स भी हैं तो आप अपने पूरे स्पैनिंग ट्री का वेट भी इसमें से निकाल सकते हैं. सो वेट ऑफ अ ग्राफ इज द सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एजेस, और इसी तरह वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री क्या होगा? सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द स्पैनिंग ट्री. सो अब हमने स्पैनिंग ट्री का पता चल गया, हमें कॉस्ट का पता चल गया. अब इससे हम डिफाइन करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री. अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ एन undirected connected weighted graph is a spanning tree of minimum weight. So आपके पास इनपुट में ग्राफ गिवन है, आप उसके काफी सारे स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं, ठीक है. अब उन स्पैनिंग ट्रीज के आपको वेट्स भी पता है कि किस स्पैनिंग ट्री का कितना वेट है. आप उसमें से ऐसा स्पैनिंग ट्री बताएं जिसका वेट सबसे कम है, वो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा. दिस इज बेसिकली एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो हम पहले भी स्टडी करते रहे हैं. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर आपके पास इनपुट में यहाँ पे ग्राफ गिवन है, ठीक है. कंस्ट्रेंट क्या है कि आपका जो ट्री आप बनाए उसको स्पैन करना चाहिए. आपके ओरिजिनल ग्राफ को स्पैन करने का क्या मतलब है कि उसके अंदर सारे वर्टिसेस होने चाहिए. सो स्पैनिंग ट्री आपको फिजिबल सोल्यूशन में आपको स्पैनिंग ट्रीज मिल जाएंगे,
काफी सारे स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल होंगे। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने वेट मिनिमाइज करना है। सो आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस, यानी जितने भी आपके पास स्पैनिंग ट्रीज हैं, उनमें से वो स्पैनिंग ट्री जो आपको मिनिमम वेट दे रहा हो, दैट इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो और हमने ये पहले भी देखा था कि आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। कंसीडर दिस एग्जांपल, आपके पास ये वेटेड ग्राफ गिवन है, ठीक है। दिस इज वन पॉसिबल एमएसटी और दिस इज अ सेकंड पॉसिबल एमएसटी। इन दोनों का अगर आप वेट देखें तो ये सारे वेट्स सेम है इन दोनों में, ठीक है, लेकिन एजेस डिफरेंट है जो यूज हो रहे हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट एमएसटीज बट दे हैव same value. So also if the weights of all the edges are distinct, then MST is unique. अब यहाँ पे आपके पास ये जो मल्टीपल MSTs बन रहे थे वो इस एज की वजह से बन रहे थे। यहाँ पे पास दो एजेस हैं यहाँ पे जिनकी वेट है 2, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक एज यूज करके डिफरेंट MST क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सारे एजेस के वेट्स यूनिक होंगे तो MST भी आपके पास यूनिक ही आएगा। So this is your problem. Given a connected weighted undirected graph G, design an algorithm that outputs a minimum spanning tree of G. Input is a graph G with the set of vertices B and a set of edges E and a cost CE for each edge E. ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की, एजेस के नेगेटिव वेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपने आउटपुट क्या देना है, मिनिमम कॉस्ट ट्री टी, ठीक है। इस ट्री के अंदर एजेस होंगे लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारी एजेस आप यूज करें, ठीक है। तो इस टी के अंदर जो एजेस हैं दीज आर सबसेट ऑफ दिस ओरिजिनल सेट ई that spans all the vertices. T has no cycle because it is a tree, so trees don't have cycles. So and then the second condition is that the subgraph is connected. यानी ये जो T है, एक तो इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, दूसरा it should be connected, that is it contain a path between each pair of vertices. So ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए ये एक दो छोटी सी assumptions है जो हम लेंगे, जो हमने आगे एल्गोरिथम डिस्कस करना है प्रेम्स एल्गोरिथम उसके लिए बेसिकली। सो एक तो इनपुट ग्राफ जी इज कनेक्टेड, पहली assumption ये है, ठीक है। अगर इनपुट ग्राफ जी कनेक्टेड नहीं है तो आप उसका कोई ऐसा स्पैनिंग ट्री भी नहीं बना सकते जो सारे के सारे वर्टिसेस को स्पैन कर रहा हो, तो इसलिए हम assumption लेंगे कि इनपुट ग्राफ जी इज ऑलवेज कनेक्टेड। और आप इसकी कनेक्टेडनेस चेक कर सकते हैं यूजिंग डीएफएस। और दूसरा हम ये कंसीडर करेंगे कि एज कॉस्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले हम एक जेनेरिक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे फॉर दिस। ये बेसिकली प्रेम्स एल्गोरिथम ही है लेकिन इसका एक जेनेरिक वर्जन है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसका एक एफिशिएंट वर्जन देखेंगे। सो आप एक सेट x डिफाइन करें, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर दें विद अ वर्टेक्स s, ठीक है। आपका जो वर्टेक्स सेट बी है उसमें से आपने रैंडमली चूज किया है वर्टेक्स एस को, ठीक है। आप इसको एक्स में डाल दें। अब ये जो टी है ये आपका स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। इसके अंदर वो एजेस आएंगे जो आपने सिलेक्ट करने हैं। अब ये एजेस आपने शुरू में ही ऑब्वियसली एम्प्टी होगा ट्री, ठीक है। फिर आप ये और इसके अंदर वो एजेस जो एजेस आप इसके अंदर रखेंगे उनको सारे वर्टिसेस को स्पैन करना चाहिए। और ये जो x है इसके अंदर हम अपने वर्टिसेस रखते जाएंगे जो स्पैन होते जा रहे हैं हमारे इस ट्री से। अच्छा, सो हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल x इज नॉट इक्वल टू v, यानी कि सारे के सारे वर्टिसेस जब तक हमने स्पैन नहीं कर लिए तब तक हम ये काम करेंगे। सो लेट e इज इक्वल टू uv। सो आप एक एज e सिलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द चीपेस्ट एज ऑफ g विद u बिलोंग्स टू x, ठीक है। इसका जो एक वर्टेक्स है वो x के अंदर है और इसका जो दूसरा वर्टेक्स है वो x के अंदर नहीं है। सो इस तरह से आपने ये एज सिलेक्ट करना है और फिर इस एज को आपने t में ऐड कर देना है। सो आपने चीपेस्ट एज सिलेक्ट करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। सो एड e टू t, आपका ट्री ग्रो होना शुरू हो गया, एंड एड b टू x।
ये आप साथ साथ x में भी ऐड करते जाएं ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो कि आपने कितने वर्टिसेस स्पैन कर लिए हैं। ये जो टी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये जिसमें आप ये एजेस ऐड करते जा रहे हैं, हर पॉइंट के ऊपर ये एक कनेक्टेड ग्राफ होगा क्योंकि आप इसके अंदर एजेस ही इस तरह से ऐड कर रहे हैं। सो हर आइटरेशन के ऊपर ये जो ट्री है, दिस वुड बी अ कनेक्टेड ग्राफ। सो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो दिस इज योर कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज योर सेट ऑफ वर्टिसेस A B C D E F G। आपके पास इनके वेट्स भी गिवन है। सो आप रैंडमली स्टार्ट करते हैं किसी एक वर्टेक्स से। सो लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम A, आपने इसको x में ऐड कर दिया, योर ट्री इज एम्प्टी फॉर नाउ, ठीक है, अभी आपका ट्री एम्प्टी है। अब आपने चीपेस्ट एज फाइंड करना है। सो ये जो आपकी लाइन है इस लूप के अंदर, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग आपने एज फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड द चीपेस्ट एज दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, यानी u belongs to x and b does not belong to x. So a आपका जो वर्टेक्स है वो ऑलरेडी x के अंदर है, ठीक है, तो अब आपको वो चीपेस्ट एजेस चाहिए जो a के साथ कनेक्टेड हों, ठीक है। सो वो कौन कौन से आपके पास, a एक तो b के साथ कनेक्टेड है और दूसरा a c के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि u belongs to x and b does not belong to x. So u is a in this case and b could be c or b. अब इसमें से कम प्राइस किसकी है, कॉस्ट किसकी कम है, a और b वाले एज की, ठीक है। सो चीपेस्ट एज हियर इज बिटवीन a and b. सो आप क्या करेंगे कि इस a b एज को अपने आप सो ये आपने चीपेस्ट एज फाइंड कर लिया, ठीक है, इसको आप अपने ट्री में ऐड कर दें इस एज को, ठीक है, और इस b वर्टेक्स को आप ऐड कर दें x के अंदर, ठीक है। सो अब x के अंदर आपके पास इस टाइम a b है और ट्री के अंदर आपके पास सिर्फ ये एज है इस टाइम पे, और ये आपका ओरिजिनल सेट ऑफ वर्टिसेस है b। सो अब आपने a और b को ऐड कर दिया, ठीक है, a और b आपके ट्री का पार्ट हो गए हैं, a और b एज आपके ट्री का पार्ट है और a और b वर्टिसेस आर अ पार्ट ऑफ सेट x। अब आपने फिर से चीपेस्ट एजेस ढूंढने हैं, ठीक है, वो एजेस जो जिनका जो u वर्टेक्स है वो x के अंदर होना चाहिए और b वर्टेक्स x के अंदर नहीं होना चाहिए। x के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, सिर्फ दो, a और b, ठीक है। तो a और b के आप एजेस देखें जो a और b से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, और किसी भी और वर्टेक्स के ऊपर एंड हो रहे हो, फिर उनमें से आप चीपेस्ट एज ढूंढ लें। अब a किसके साथ कनेक्टेड है, c के साथ, b तो आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया, ठीक है। सो एक ऑप्शन a और c की है आपके पास, इसकी कॉस्ट 8 है आपके पास, और फिर एक ऑप्शन आपके पास b और e की है, इसकी कॉस्ट 10 है। देन यू हैव b d, इसकी कॉस्ट 8 है, ठीक है। तो आपके पास दो एजेस हैं कम कॉस्ट वाले, एक a और c और दूसरा b और d, ठीक है। सो दीज आर द चीपेस्ट एजेस नाउ। तो आप इनमें से किसी एक एज को ऐड कर दें अपने ट्री के अंदर, ठीक है, लेट्स से आपने ऐड कर दिया बी डी और इस डी वर्टेक्स को भी ऐड कर दें अपने सेट एक्स के अंदर। अब फिर आप चीपेस्ट एज ढूंढें, चीपेस्ट एज कौन सा है आपके पास इस टाइम पे, आपके एक्स सेट का पार्ट है ए बी डी, सारे एजेस देखें जो इन वर्टिसेस से स्टार्ट होते हो, ठीक है, उनमें से देख लें मिनिमम कॉस्ट वाला, दैट इज डी सी। सो डी एंड सी कॉस्ट इज 2। फिर इसके बाद अगले स्टेप में आप डी सी को अपने ट्री में ऐड कर दें, ठीक है, और उसके बाद आप इसको जो वर्टेक्स सी है इसको ऐड कर दें एक्स के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट दिस। सो अब इसका अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो ये जो इनिशियलाइज आप कर रहे हैं सबसे पहले ये तो कांस्टेंट टाइम है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। फिर ये आपकी जो लूप है ये कब तक चल रही है, जब तक x इज नॉट इक्वल टू v। सो v के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस। सो दिस लूप इज बीइंग एग्जीक्यूटेड n टाइम्स, ठीक है। अब adding e to t is a constant time operation, adding v to x is a constant time operation. What about this line जिसमें आप cheapest edge find कर रहे हो? So selecting cheapest edge which satisfies the given condition, इसके लिए आप brute force approach भी use कर सकते हैं to check all the m edges जो ये condition satisfy कर रहे हो, फिर उसमें से देख लें कौन से ऐसे हैं जो minimum cost वाले हैं।